x tends to 0, 1 minus cos kx upon x sin x. Now 1 minus cos kx क्या होता है भाई? 1 minus cos kx, हाँ? अरे 1 minus cos 2x क्या होता है? बोलो। 2 sin square x. 2 sin square x. तो 1 minus cos kx क्या होगा? 2 sin square kx by 2. या 2 sin square kx by 2. आया समझ में? हाँ? Yes, अरे सबको क्लियर है? बोलो तो सही भाई। yes, sir. Yes, sir. 1 minus cos kx भाई 0/0 फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है तो ये आपका 1 minus cos kx का हो गया 2 sin square kx by 2 और नीचे x sin x। अब देखो 2 sin square kx by 2, 2 sin square kx by 2, पहले इसको 1 बनाते हैं। kx by 2 का क्या होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए भाई, बोलो। kx by 2 into kx by 2, बोलिए। अरे नीचे क्या आएगा जब 1 बनेगा ये? अरे kx by 2 को kx by 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ? k square x square by 4. हाँ, k K square x square by 4. तो फिर क्यों नहीं बोलते बेटा? k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये x sin x, ये sin x 1 कब होगा? जब x से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारी लिमिट बची इसकी k स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट बची हमारी k स्क्वायर बाय 2। दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ये हमारा इसका लिमिट की वैल्यू आ गई भाई k स्क्वायर बाय 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. कनिष्क लेट आया है, इधर सुन लीजिए, वापस से बता देता हूँ। बाकी जो भी लोग लेट आए हैं वो देख लो। मैंने क्या बोला? फंक्शन fx कंटिन्यूअस है। दोबारा समझा रहा हूँ इसको, कनिष्क देखना बेटा, और बाकी लोग जितने भी हैं। Yes, sir. यदि ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा। इसकी लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब मैं लिमिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos kx upon x sin x। जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो cos 0 1 होती है, तो 1 minus 1 0 upon 0, तो ये आ गया हमारा 0/0 फॉर्म। कोई दिक्कत? नो सर। अब 1 minus cos sec kx मतलब 1 minus cos 2x, तो ये हो गया 2 sin square kx by 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब मैं इसको एक एक करके 1 बना रहा हूँ, समझना भाई। 2 sin square kx by 2, sin square kx by 2 1 कब बनेगा? जब kx by 2 दो बार आएगा। तो kx by 2 को kx by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4। फिर हमारे पास है x sin x। अब ये sin x 1 कब बनेगा? जब x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, ये वैल्यू हमारी 1 हो गई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया k स्क्वायर बाय 2। एक है ना छोटा वाला, ये वाला मुद्दा लगेगा कहाँ मैं बोल रहा हूँ। तो ये आ गया k स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है?
तो हमारी इसकी लिमिट आ गई Yes, sir. और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 1/2। वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू 1/2। So therefore k square by 2 equal to है 1/2। So what is the value of k? तो यहां से हमारी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? Plus Plus minus 1. minus 1. क्लियर है? Yes, sir. लिख लीजिए इसको, जो जो लिख रहा है जल्दी से लिख लो। तो इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 + -1 के इक्वल आ गई। बेटा आज इवनिंग में 4 बजे जो क्लास है कनिष्क, तो बेटा Yes, sir. हाँ आधे घंटे की ले पाऊंगा क्योंकि 4:30 बजे मुझे कहीं जाना है। तो आज की बात है, बस 4 से 4:30 है ना। तो Okay, 4 sir. मैंने उसकी वो नहीं भेजी है, लेकिन 4 से 4:30 कनेक्ट कर लेना, ठीक है Okay, sir. भाई। किसी को डिफरेंशियल वापस से रिवाइज करना हो तो आ सकता है। 4 से 4:30 में डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करवाऊंगा उसको। चलिए नेक्स्ट 4 देखिए भाई। Determine the value of a, b, c. A, B, C for which the function f(x) equal to sin a plus 1 into x plus sin x upon x, x is less than 0, c x equal to 0 for under root of x plus bx square minus root x upon bx की power 3/2, x is greater than 0 is continuous at x equal to 0। तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। We have to find the value of abc। अब हमें abc की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे इस वाले प्रॉब्लम में समझना। भाई कंटिन्यूअस तो गिवन है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पे अलग अलग फंक्शन गिवन है। गिवन फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 0। मेरे वाले का अपने वाले कमरे में रख देना इधर। So therefore कहीं भी रख देना। Limit x tends to 0 minus f(x) equal to limit x tends to 0 plus f(x) equal to f0 equal to f0। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं। लिमिट x tends to 0 minus sin a plus 1 into x। सर इसमें लेस देन 0 इक्वल टू 0 और हाँ सर इसमें तीनों दे रखा है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसलिए हम तो ये तीनों लेफ्ट निकालेंगे बेटा। हाँ हाँ तीनों निकालेंगे तो तीनों लिख तो रखा है मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अवेलेबल, तो तीनों निकालो, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin a plus 1 into x upon x plus limit x tends to 0 minus sin x upon x। इसको 1 बनाने के लिए a plus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे।
ये a प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारी इसकी लिमिट आई a प्लस वन, क्या लिमिट आ गई बेटा? इसकी वैल्यू क्या आ गई बोलिए? a प्लस 2 आ गई। क्या वैल्यू आई? a प्लस 2। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. बेटा देख लीजिए किसी को दिक्कत है इस वाली में? यहाँ पर आपका a प्लस 2 आ गया, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, मैं इसको हटाऊंगा, भाई किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा अभी। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। चलो ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस √ x प्लस bx स्क्वायर माइनस √x अपॉन x की पावर bx की पावर 3। क्या करना पड़ेगा इसको? Rationalize. रेशनलाइज करना पड़ेगा मेरे को। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस √x प्लस bx स्क्वायर माइनस √x bx की पावर 3/2 और ऊपर वाले को रेशनलाइज कर लीजिए। ये रेशनलाइज कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर आ गया बेटा x प्लस bx स्क्वायर माइनस x bx की पावर 3/2। अब इसमें ट्रिक क्या है बेटा? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x और बाहर क्या लग रहा है? रूट। तो रूट x कॉमन यहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब यहां से मैंने रूट x कॉमन लिया, मतलब अंदर से x कॉमन लिया और यहां से रूट x कॉमन लिया, तो ये बच गया। क्या ये समझ में आया? देखो यहां से दोबारा बोल रहा हूँ, x कॉमन आ गया तो रूट x और रूट x दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस bx और ये 1 बचा। ये हो गया bx की पावर 3/2 और रूट x की पावर 3/2 और रूट x मिलके बन गया x स्क्वायर, और b से b भी कैंसिल हो गया। लिमिट लगाओ 1 प्लस 0 1 प्लस 1, क्या आ गई भाई राइट हैंड लिमिट? राइट हैंड इक्वल आ गई 1/2 के इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट। So the right hand limit of this function is equal to 1/2. Right hand limit of this function is equal to 1/2. अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको c गिवन था भाई। वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू c, f0 की वैल्यू c है। So therefore क्योंकि कंटिन्यूअस था तो a प्लस 2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू c। तो पहले a प्लस 2 इक्वल टू 1/2, तो a का वैल्यू तो आ गया बेटा -3/2, c का वैल्यू आ गया 1/2, और b कुछ भी हो सकता है भैया r, लेकिन 0 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जैसे आपने x इक्वल टू 0 रखा, इसको 0 रखा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। इसलिए b का वैल्यू यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि b का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो ये इसके abc की वैल्यू आ गई। a का वैल्यू -3/2 आ गया, b आ गया आपका r-0 और c आ गया 1/2। क्लियर है? यस सर। ये इसकी लिमिट आ गई। दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ये वाला इस प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं।
if fx equal to cos square x minus sin square x minus 1 upon under root of x square plus 1 minus 1, x is not equal to 0, k x equal to 0 is continuous at x equal to 0, find 2, हमें k का वैल्यू निकालना, हमें ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equal to 0, then we have to find the value of k, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। फंक्शन fx is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 fx equal to f0, limit x tends to 0 fx equal to f0, अब मैं लिमिट x tends to 0 निकालता हूँ, cos square x minus sin square x minus 1 upon under root x square plus 1 minus 1, भाई यदि मैं इसमें 0 रखता हूँ तो 0 by 0 फॉर्म आता है, cos 0 1 होता है, ये 0 1 minus 1 0 और ये 0, क्या होता है ये cos square x minus sin square x, cos 2x. cos 2x, cos 2x, बहुत बढ़िया, cos 2x, नीचे वाले को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, क्यों कॉमन ले लो, ताकि फॉर्मूला बन जाए 1 माइनस cos 2x, और नीचे वाले को रेशनलाइज कर लो, क्या होता है 1 माइनस cos 2x, 2 sin 2 square. sin square x, 2 sin square x, ये रेशनलाइज करने वाला पार्ट, तो नीचे हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, now we know that sin square x upon x square क्या होता है 1, 1. 1, तो ये आ गया -2 और 0 1 plus 1 2, और हमारे पास f0 k के इक्वल है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k -4. -4, क्या सभी को समझ में आया, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू -4 आ गई, क्लियर है बेटा, Yes. लिख लीजिए इसको। देखो ये दो प्रॉब्लम ऐसी है जो मैंने पहले भी करवाई थी बेटा कनिष्क तेरे को इवनिंग में, लेकिन ये करवानी ही पड़ेगी मुझे क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो दो प्रॉब्लम मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ जिसमें कुछ डिफरेंट कंसेप्ट, वो देखो। Find the value of a and b. A, the function fx given है आपको 8 tan 3x upon sin 2x, सॉरी a sin 3x, वैसे एक ही बात है, tan 2x 3/2, या b और log 1 plus 3x,
अपॉन e की पावर 2x minus 1 x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों गिवन है, तो हमें तीनों चीज निकालनी पड़ेगी। फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to fg. Limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0. Now left hand limit. Limit x tends to 0 minus a sin 3x upon tan 2x. Limit x tends to 0 minus a sin 3x. sin 3x इसको 1 बनाना है भाई, sin 3x को 1 बनाना है, बोलो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? Yes. 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। फिर tan 2x है, इसको 1 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2x। 2x. ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3a/2। सो द वैल्यू इज इक्वल टू 3a/2। हमारी इसकी वैल्यू आ गई 3a/2। क्लियर है? Yes, sir. ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट। लिमिट x tends to 0 plus log 1 plus 3x अपॉन e की पावर 2x minus 1। देखना बेटा, समझना, लिमिट x tends to 0 plus log 1 plus 3x, ये 1 तब बनेगा जब 3x नीचे आएगा। अभी बता रहा हूँ फॉर्मूला, e की पावर 2x minus 1, ये 1 तब बनेगा जब 2x ऊपर नीचे आएगा, because limit x tends to 0 log 1 plus x upon x 1 होता है, और लिमिट x tends to 0 e की पावर x minus 1 upon x 1 होता है। ये दो फॉर्मूले देखो, ये दो फॉर्मूले देखिए भैया। log 1 plus 3x upon 3x इक्वल टू 1 होता है, ऊपर 1 plus 3x है इसलिए 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, और e की पावर 2x है इसलिए 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और x से x कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द लिमिट? राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? 3/2 क्या? 3/2 का इक्वल। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। So therefore 3a/2 equal to 3/2 equal to b। यहाँ से 3a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू 3/2। These are the value of a and b। ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई। ये हमारी a और b की वैल्यू हो गई। क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखो।
सर आप म्यूट हो गए। हेलो सर। सर बोलो ना। म्यूट हो गए थे आप। हैं? म्यूट हो गए थे आप। क्या? म्यूट हो गए थे आप। अरे वो मैंने जान के बूझ के किया हुआ है। बोलूंगा जब चालू कर- सर फिर से म्यूट हो गए। सर माइक ऑफ हो गया। अरे सर ने किया है। अच्छा अरे मैंने ही बंद कर रखा है, जब बोलूंगा जब आप चालू कर दूंगा बेटा, चिंता मत करो। मैंने ही बंद किया है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ चलिए भाई, हमने बोला फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है पाई बाय 2 पर, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पाई बाय 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे करेंगे समझो। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अब तीनों पे अलग अलग गिवन है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस और इक्वल टू f पाई बाय 2 इक्वल टू f पाई बाय 2। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। और मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। यदि पाई बाय 2 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म आ, पाई बाय 2 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 और cos 0 0 और cos पाई बाय 2 0। अब बेटा देखो समझो करो, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और 3 cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को लिखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या बेटा? सर इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे ना नीचे। हाँ नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 3 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब साइन पाई बाय 2 रख दो भाई, 1 1 1 प्लस 1,
तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका 1/2. सो द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1/2. इसमें कोई दिक्कत? नो सर. तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया. अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ. राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 प्लस b 1 minus sin x upon pi minus 2x का होल स्क्वायर. यदि मैं π/2 रखता हूं तो sin π/2 1 minus 1 0 और नीचे 0. अब देखो इसमें एक चीज है, चलो ऊपर तो मैं कुछ भी लगा लूं, लेकिन नीचे वाले के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. नीचे वाला तो आपका कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा. जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो फिर एक ही लास्ट कंसेप्ट बचता है. वो कौन सा कंसेप्ट है? वो माइनस एच करते हैं ना. एच कंसेप्ट है. आपको एच कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू π/2 प्लस एच, देन h टेंड्स टू g. तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन π/2 प्लस एच पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस एच का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत? अब इसमें लगा दीजिए भैया अपनी लेफ्ट लिमिट. तो ये आ गया हमारा sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो थीटा 1 माइनस cos h. तो नीचे आ गया पाई माइनस 2 इंटू π/2 पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर. Now what is 1 minus cos h? 2 sin square h by 2. तो नीचे हो गया 4h स्क्वायर. लिमिट h टेंड्स टू 0 b into 2 sin square h by 2 4h स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो ये वैल्यू 1 हो गई. तो हमारा वैल्यू आ गया b by 8. तो इसकी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी b by 8 के इक्वल आ गई. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू b by 8. और राइट हैंड लिमिट b by 8 के इक्वल आ गई तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा a के इक्वल है. वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू a. So therefore a 1/2 equal to b by 8 equal to a. तो a का वैल्यू तो 1/2 आ गया और b का वैल्यू 4 है. So the value of a is equal to 1/2 and b equal to. क्लियर है? यस सर. ये इस तरह से सोल्व हो. सर एल हॉस्पिटल वो ऐसे ही बोलते हैं क्या? नहीं एल हॉस्पिटल बेटा अपने नहीं लगा सकते. अच्छा सर, तुम्हें बता रखा है कि 11th में बताया था सर, पता नहीं अभी याद नहीं. हाँ वो अलग बात है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल्स अपने क्लास में नहीं है. मतलब आप इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल्स है तो बहुत इजी हो जाएगा. अब तुम बाकी लोग सोच रहे होंगे एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है. बेटा एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ. ये 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. तो इसका ऊपर डिफरेंस कर दो, नीचे डिफरेंस कर दो. बोलो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का डिफरेंस है माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का cos और cos स्क्वायर एक्स का 2 cos x इंटू साइन एक्स. एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, cos x से cos x कैंसिल हो गया. लिमिट लगाओ भाई. अच्छा माइनस आएगा ये. लिमिट लगाओ. माइनस 1/2 हो गया. हाँ 1/2 आ गया ना? अरे 1/2 आ गया ना? ये रहा लेफ्ट लिमिट. क्या आ रही थी आपकी लेफ्ट लिमिट? आ रही थी ना 1/2. हाँ सर. ये एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है. यदि आपका 1 मार्क में आए तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो. एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, 0/0 फॉर्म आएगा तो ऊपर का डिफरेंशियल कर दो, नीचे का डिफरेंशियल कर दो. ऐसे नहीं क्वेश्चन रूल लगाओ. नहीं क्वेश्चन रूल नहीं लगाना. ऊपर का अलग से डिफरेंशियल कर दो, नीचे का अलग से डिफरेंशियल कर दो.
और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जब तक 0/0 आएगा जब तक मत करना, जब तक डिफरेंशिएट करते रहना। अब जैसे इसमें मैंने डिफरेंशिएट करने के बाद π/2 रखा तो हमारा 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में कर सकते हो आप, जिसमें आपको ऑप्शंस लगाने या डायरेक्ट आंसर लिखता है। आई बात समझ में? Yes, sir. अरे आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बाकी ऑप्शन वैसे भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और थी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और करवा देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। for which the function is defined as fx equal to a sin π/2 x plus 1, x is less than equal to 0, tan x minus sin x upon x cube, x is greater than 0, is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0। ये हमारा कंटिन्यूअस है at x equal to 0। अब देखो भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो निकलेगी, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, तो भाई तीनों ही निकलेगी। फंक्शन fx is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0। लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 0 minus fx की वैल्यू a sin π/2 x plus 1। यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, a आ रहा है, a sin π/2 हो गया और sin π/2 की वैल्यू 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के इक्वल आ रही है। द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू a। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब कभी भी sin x या cos x के साथ tan x cot x आ जाए तो बेटा आपको उनको sin cos में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये sin x अपॉन cos x लिख दिया। tan x को मैंने sin x अपॉन cos x लिख दिया। अब एलसीएम ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x क्यूब cos x sin x माइनस sin x cos x, ऊपर से sin x कॉमन ले लो, 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब cos x। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x और cos 0 1 होता है, इसलिए अलग ले लो और उसको अलग ले लो। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x/2 x/2 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसकी लेफ्ट लिमिट क्या, राइट लिमिट किसके इक्वल आ गई? इसकी राइट लिमिट किसके इक्वल आ गई? 1/2 1/2। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल है? 1/2 नहीं A. ए
वैल्यू ऑफ फंक्शन ए के इक्वल आएगा क्योंकि इसमें रखना है इक्वल टू जी। हाँ सर। a sin pi by 2 a, so what is the value of a? 1/2। 1/2। क्लियर है सबको? यस सर। बाकी लोग क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये आज का पार्ट। अब बेटा इवनिंग में एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, अब मैं क्या कर रहे हैं कनिष्क, क्योंकि आधा घंटे भी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। क्या घर में कुछ प्रोग्राम है आज? या तो अपन कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। हाँ तो आज रहेंगी 2 दिन की, 15-20 मिनट के लिए लूंगा तो क्या मतलब है। कल 2 क्लास होगी वही आपकी। अब कनिष्क वो बीच वाला 1 बजे वाला अभी तुम इग्नोर करना, मैं डालूंगा तो तेरे को ग्रुप में ऐड कर दिया ताकि मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए कि भाई तेरे को कभी है ना मैंने भेजना भूल गया, इसलिए। तो जो जो तेरे काम की चीज है बस उसको करता रहे, फिर जब मैं तेरे को बोलूंगा दिन वाली क्लास में अटेंड करना, जब वो करना। अभी तक तो 2 क्लास चलेगी तेरी। बाकी लोग जो आप जितनी भी क्लास है 3 क्लास से चलती है, आप कितनी भी क्लास में आ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना? चलिए।